नए आरडी नॉर्म्स आ गए हैं जो कि अप्रैल में लागू होंगे और इन आरडी नॉर्म्स के लागू होने के बाद कई कार वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यानी कि कई कार मॉडल्स आपको अप्रैल के बाद देखने को नहीं मिलेंगे और कई कार मॉडल्स के इंजन को भी चेंज किया जाएगा। क्या है ये आरडी नॉर्म्स और क्यों इनके आने से कार मैन्युफैक्चरर को अपने मॉडल्स बंद करने पड़ रहे हैं और कौन कौन सी कार्स हैं जो आरडी नॉर्म्स आने के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर पसंद ना आए तो कमेंट में अपने सुझाव हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि ऐसे कार रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्योंकि पीछे तो जाना ही नहीं है। साल 2020 में BS6 एमिशन आया था जिसमें कई कार मैन्युफैक्चरर को अपनी कार महंगी करनी पड़ी थी और कई कार्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। उसी का पार्ट 2 या उसी का बड़ा भाई हम कह सकते हैं आरडी नॉर्म्स को। आरडी नॉर्म्स जिसका मतलब होता है रियल ड्राइविंग एमिशन। जैसा कि इसका नाम है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे पॉल्यूटेंट को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है और इसे टेस्ट करने के लिए PEMS यानी कि पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। आरडी नॉर्म्स को पास करने के लिए कार मैन्युफैक्चरर को अपने इंजन में अपग्रेड करना पड़ेगा और इंजन में अपग्रेड करने का मतलब है कि उनको अपने इंजन में SCR जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अब SCR टेक्नोलॉजी का यूज करने से ये आरडी नॉर्म्स को पास तो कर लेंगे, बट SCR टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है जिसकी वजह से इनके जो कार की वैल्यूज है, इनकी कार की प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2 लीटर या 2 लीटर से बड़े डीजल इंजन वाली कार्स में पहले से ही SCR टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिससे इन कार्स को आरडी से कोई परेशानी नहीं होगी। पर बात करें छोटे इंजन वाली कार्स की तो ये पहले LNT जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करती थी एमिशन रूल्स को क्लियर करने के लिए, बट नए एमिशन रूल्स को क्लियर करने के लिए इनको LNT को हटाकर SCR टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा जो कि इनके लिए महंगा पड़ेगा। और 2 लीटर से कम इंजन वाली कार्स हैं सेडान और हैचबैक जिनकी हालत वैसे भी खराब चल रही है कुछ सालों से, इसलिए कार मैन्युफैक्चरर के लिए इन कार्स में SCR टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको और एक्सपेंसिव बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए इन कार मैन्युफैक्चरर्स को इन कार्स को डिसकंटिन्यू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। इसके अलावा कई कार्स की सेल्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं होती, इसलिए कार मैन्युफैक्चरर इन पर मेहनत करने के बजाय इनको बंद करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। यही वजह है कि कई कार्स आपको अप्रैल के बाद इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। पर जिन कार की सेल्स अच्छी है उनके इंजन में अपग्रेड करके या इनके डीजल वेरिएंट की जगह पेट्रोल इंजन का यूज करके इनको दोबारा लॉन्च किया जाएगा। पर इन सब के बीच में आम आदमी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां BS6 एमिशन आने के बाद कार्स की प्राइस बढ़ी थी, अब इन आरडी नॉर्म्स आने के बाद कार की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसका नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ेगा। और बात करें प्राइस बढ़ने की तो इस एमिशन के बाद सभी कार्स पर आपको लगभग 1 लाख या उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आरडी के लागू होने के बाद यानी कि अप्रैल महीने के बाद कौन कौन सी कार्स हैं या कौन कौन सी कार्स के वेरिएंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इस लिस्ट में आपको महिंद्रा, टोयोटा, मारुति, ह्यूंडई, होंडा, स्कोडा, रेनॉल्ट और निशान जैसी कार कंपनीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे महिंद्रा की। तो आरडी के लागू होने के बाद महिंद्रा को अपनी 3 कार्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और इनको डिसकंटिन्यू करने के पीछे इनकी सेल्स है। इन कार की सेल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है जिस वजह से इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। महिंद्रा की जो कार्स आपको अप्रैल के बाद देखने को नहीं मिलेगी उसमें अल्ट्यूरस G4, KUV 100 और मैरेजो शामिल हैं। अल्ट्यूरस G4 महिंद्रा की प्रीमियम SUV है जो कि 30 से 32 लाख रुपए में शुरू होती है, पर इसकी सेल्स इतनी खास नहीं हो रही है। और मैरेजो महिंद्रा की तरफ से आने वाली मिनी वैन है और इसकी जनवरी महीने में सिर्फ 164 यूनिट ही बिकी थी। और बात करें KUV 100 की तो ये महिंद्रा की 6 सीटर हैचबैक है और इसकी जनवरी में एक भी यूनिट नहीं बिकी थी, जिससे आप इसके बंद होने की वजह समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं टोयोटा की। तो टोयोटा की SUV इनोवा क्रिस्टा में अब इसके 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन की जगह आपको 2.4 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा। और अब बात करें मारुति 800 की तो इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है जो कि आरडी नॉर्म्स को फॉलो करता है और इससे पहले वाले वेरिएंट को अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और अब बात करें ह्यूंडई की तो ह्यूंडई भी अपनी कार्स i20 और वर्ना के डीजल वेरिएंट्स को बंद करने वाला है और इन कार्स में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। वही बात करें होंडा की तो होंडा भी अपनी सभी कार्स में पेट्रोल इंजन का यूज करने वाली है और अपनी सभी डीजल कार्स को त्यागने वाली है। होंडा अपनी 4th जनरेशन सिटी को डिसकंटिन्यू करने वाली है और 5th जनरेशन सिटी के डीजल वेरिएंट को भी डिसकंटिन्यू करने वाली है और साथ ही अमेज के डीजल वेरिएंट्स को भी बंद करेगी। और होंडा की जैज और WRV आपको अप्रैल के बाद देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात करें स्कोडा की तो स्कोडा भी अपनी 2 कार्स ऑक्टिविया और सुपर्ब को डिसकंटिन्यू करने वाली है। ये कार आपको अप्रैल के बाद देखने को नहीं मिलेगी। वही रेनॉल्ट भी अपनी क्विड 800 को डिसकंटिन्यू करने वाली है और रेनॉल्ट की बहन निशान भी अपनी कार किक्स को डिसकंटिन्यू करने वाली है। और जो कार्स डिसकंटिन्यू नहीं हो रही हैं उनके अगले वेरिएंट में SCR जैसी महंगी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जिसका सीधा असर इनके प्राइस पर देखने को मिलेगा। इनके प्राइस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। बाकी आपके हिसाब से आरडी से लोगों को फायदा होगा या नुकसान, और क्या आरडी आने से डीजल इंजन खत्म हो जाएगा? क्योंकि इनके आने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान डीजल इंजन को होने वाला है। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नई कार लेने की सोच रहे हैं, और हमारे चैनल कारवाह को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कार रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।